हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको लंबी ज़िंदगी और कामयाबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। तो कैसे हैं जनाब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो डेली बायस पे होगा। और इंशाल्लाह आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी कि आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप के जो मसाइल है बायस में वो इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म के साथ। और पिछली वीडियो में माशाल्लाह से अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आप सबका प्यार मिल रहा है और आप सब सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से। दो तीन वीडियो, चार वीडियोस पे ही। और उम्मीद करता हूँ आइंदा भी आप ऐसे ही सपोर्ट करें और इंशाल्लाह चैनल ग्रो होगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो है ये मेरा चार्ट है डॉलर इंडेक्स का। तो सबसे पहले डायमंड आपको इधर ही दे देता हूँ कि अ, हमारे पास आज हम गोल्ड का बायस निकालेंगे। तो हमारे पास गोल्ड के साथ जो डॉलर का है वो इन्वर्स रिलेशन है। अगर देखें, अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो अपना क्या कहते हैं, तो गोल्ड नीचे जाएगा। अगर डॉलर नीचे आएगा तो गोल्ड हमारा ऊपर जाएगा। समझ आई आपको? और एसएमटी डाइवर्जेंस का भी आपको पता होगा, उस पर भी इंशाल्लाह लेक्चर बनाएंगे। वो सिल्वर और गोल्ड का आपस में होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड का बायस निकालने की कोशिश करते हैं और आप सबको सिखाते हैं इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये मेरे पास चार्ट पड़ा हुआ है। ये मेरे चार्ट है अपने जो मैं यूज़ करता हूँ। ये सब लिपस्टिक लगी हुई है। तो मैं इन सबको रिमूव करता हूँ, दोबारा से आपके सामने इंशाल्लाह सब कुछ लाऊंगा। अच्छा जी, अब ये मैं आपको डायरेक्शनल बायस सिखाऊंगा कि हमारी डायरेक्शन कहाँ पे है, कहाँ हो सकती है गोल्ड में। सिर्फ गोल्ड का बायस निकालेंगे आज। और फिर इंशाल्लाह आगे मज़ीद अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा तो फिर इंशाल्लाह डिटेल्ड बायस पे वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बायस निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमने 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। तो देखें, हम आ गए हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हो रहा है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद मार्केट पूरे नीचे आ गई है और इसने ये अपना मंथ का लो क्लियर कर दिया है। लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली है इस मंथ की। तो हमने क्या करना है, हम जो अपना मार्किंग रखेंगे या लेख रखेंगे मंथ के टाइम फ्रेम पे, उसे हम क्या दे देंगे, ML, मीन्स के मंथ लो। हमने ये लाजमी मार्क करना है। समझ आई आपको? ये आपने लाजमी मार्क करना है। एक लो जो नज़दीक नज़दीकी लो है, एक लो ये रहा मंथ का। और ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे यहाँ पे। कुछ वेट मैं वो ओपन करूँ ताकि आपको मार्क अच्छा दिखे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तो फ़िलहाल नहीं बताई जा सकती आप सबको, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर बताएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, आपने दो चीज़ें करनी है। अभी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 दिन 2 घंटे रहते हैं हमारे मंथ को क्लोज होने में। जब मंथ क्लोज होगा फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले मंथ में आ गए मंथ के चार्ट पे, आपने करना ये है कि सबसे पहले जो अब नेक्स्ट मंथ आएगा, ये तो इसी मंथ का है ना, मैं आपको इसी मंथ के उससे बायस निकाल रहा हूँ, मतलब समझा भी रहा हूँ। जब नेक्स्ट मंथ आना है आपने क्या करना है, जैसे मंथ ओपन हुआ आपने यहाँ पे लाइन डाल देनी है। यहाँ पे लिखना है मंथ ओपन। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है अपने चार्ट्स पे, क्योंकि ये आपको बहुत चीज़ें बताएंगे। सब से नीचे टाइम फ्रेम्स में भी ले आते हैं।
और आप देखें तो हमारे पास ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। इससे भी ब्लैक कलर देंगे। मंथ के चार्ट को हम, आप कलर्स अपने पास लाजमी याद रखना या अपने पास डायरी में लिखना कि हाँ ये कौन से टाइम फ्रेम से आ रहा है। ये थोड़ा सा सिल्वरिश कलर है, इसे डार्क कर देते थोड़ा। 40। हाँ, ये ब्लैक कलर का जो जो भी हम करेंगे, लिपस्टिक यूज करेंगे, वो 1 मंथ का होगा, ठीक है। तो आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी वॉल्यूम बैलेंस है, इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक सस्पेंशन ब्लॉक है। पीडी अरेज पे भी लोगों के कमेंट्स आए थे आप लोगों के। तो पीडी अरेज पे भी इंशाल्लाह हम वीडियोस ज़रूर बनाएंगे, प्लेलिस्ट बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, तो हमारे पास ये आ गया है, ये सस्पेंशन ब्लॉक है हमारे पास पूरा। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पीडी अरे है माइकल का। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फिब लगाना है। तो फिब की सेटिंग्स कर लेते हैं। ये जो हमारे पास फिब का जो सेटिंग है, सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ। फिब रिट्रेसमेंट में हमने 0.25 यूज़ करना है, 0.75, 10 और 0.5 से हम दे देते हैं रेड कलर। समझ आ गई आपको? से हम ले आते हैं करंट इंटरवल्स बिलो। सब इसका लेवल्स बंद कर। ये जो मैंने बताया ना, 0.75, 0.25, 10 और कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे 0.5 का लेवल। तो हमारे पास बहुत काम की चीज़ें हैं। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। बस आप मार्क ये अपने चार्ट्स पे कर लेना है। क्या करना है, आपने जाना है, ये दूसरे नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा फेवरेट अटैचमेंट, फेवरेट्स में भी डाल दें। आएंगे इस पे, यहाँ पे आपके पास फेव होगा, इससे ऐसे लगाना है, यहाँ से फिर यहाँ तक लगाना है, जिससे बता रहा हूँ। आपके जो चार्ट्स है उसमें भी ये मार्किंग लाजमी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं 0, 1, 0.75, 0.25, 0.5। समझ आ गई? तो अच्छा, तो मंथ के लिए इजी करने के लिए हमने क्या करना है पता है आपने? आपने करना ये है कि टेक्स्ट, वेट, इसका मैं जो टेक्स्ट है वो साइज बड़ा कर देता हूँ। से कर देते हैं 20, 18 सही रहेगा। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, मंथ, मंथ एफ जी सी ई, मंथली एफ जी का ये सी ई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ताकि लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे पास मेंशन हो कि ये कौन सा लाइन है, या ये लेवल कहाँ से उठ के आ रहा है या क्या है। इसे और भी बड़ा कर देते हैं, 22 सही है। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है ऊपर, ये आपके आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये वैसे तो मुझे पता है कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको तो फिलहाल तो पता नहीं चलेगा ना इतनी आसानी से, तो इस वजह से आपको इजी करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। मंथली एफवीजी अपर क्वाड्रेंट, यू क्यों, समझ आई? ऐसे ऐसे अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये क्या हो गया है, वेट, स्क्रीन दिख रही है आपको? मेरे लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ हो गई। वेट, अच्छा, मैं लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ हो गई थी। चलो इसे कट कर देंगे या कुछ ना कुछ कर देंगे इसके साथ। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, मंथली एफवीजी हाई, मंथ के एफवीजी का हाई है ना ये। और यहाँ पे लिखते क्या लिखेंगे, मंथ एफवीजी लोअर क्वाड्रेंट्स। इसे क्वाड्रेंट कहते हैं, ये अपर क्वाड्रेंट है एफवीजी का, और ये लोअर क्वाड्रेंट है। ये बहुत खास लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और यहाँ पे लिखेंगे एम एफ वी जी लो, यानी मंथली एफ वी जी का लो है ये। समझ आ गई? तो सबसे पहले आपने मंथली के टाइम फ्रेम पे यही काम करना है। पर यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी एक हमारे पास एफ वी जी बन रहा है, इसे भी मार्क कर दे।
ये भी दूर है यहाँ पे, इसलिए क्वाड्रेंट्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये इसके अंदर है और ये बहुत बड़ा एफवीजी है, तो इस वजह से यहाँ पे क्वाड्रेंट्स लगा रहे हैं ताकि आसानी हो। सही है। तो हम क्या देख रहे हैं, मार्केट फॉल करते हुए आ रही है इस लो की तरफ। ये लो आपको दिख रहा है ना, इस लो की तरफ मार्केट आना चाह रही है फिलहाल मंथ के चार्ट से जो हम देख रहे हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यार इंटरनेट बहुत मसला कर रहा है यार। ये लाइन कहाँ से आई है? ये तो मैंने, अच्छा ये मैंने ऑफ ही नहीं किया। मैं कह रहा हूँ यार ये लाइन कहाँ से आई। ये मैंने ये माइकल का लेक्चर देख रहा था एनिग्मा एफवीजी प्रोजेक्शन का, तो ये लेवल में लगाया हुआ था और वो लगा ही रह गया मुझसे। अच्छा, इसके बाद हमने कहाँ पे आ जाना है, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। अच्छा जी, हम आ गए 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे भी यही सी चीजें करनी है जो मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम से बताया। वीकली लो, इस लो को तो किल कर दिया है, इस लो की जानिब अभी फिलहाल मार्केट है, तो ये लो मार्क कर दे ताकि पता चले कि ये लो लिया हुआ है। इसे हम दे देंगे ये ऑरेंज टाइप का कुछ है बस, जो भी अपने चार्ट्स में आप देख लेना। यहाँ पे लिख देंगे WL, ठीक है, चेक कर देंगे। हम्म मंथली टाइम फ्रेम पे मंथ आई इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि वो बहुत ऊपर है, तो वहां तक अभी इतनी जल्दी नहीं जा सकती मार्केट। तो ये भी एक लो बना हुआ है, यहाँ पे भी हमारी नजरें होंगी जरूर, तो इसे भी मार्क कर देते हैं। और यहाँ पे आएंगे तो ये जो वीक है हमारे पास तो खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट वीक ओपन होगा। तो हमने क्या करना है, इस वीक के भी लो को मार्क कर देना है। ये वीक ले लिया, इसे इतना खास नहीं है, मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, आपने जाना है इसे वीक हाई मार्क करना है भी आपने, WH। ये वीक हाई हमने मार्क कर दिया। इसके ऊपर भी एक स्विंग हाई है। स्विंग हाई समझाया था ना मैंने आपने के दो बॉडीज नीचे हो, ये भी इसके नीचे, ये भी इसके नीचे, और ये नोकीला हाई बना है, तो ये हमारे पास हाई होगा। वीकली हाई भी मार्क कर दिया हमने। यहाँ पे वो लेवल अभी दूर है, उधर जाने तक हमारे पास यहाँ पे पीछे देखेंगे कि हमारे पास क्या है। हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है वीकली, इसे भी मार्क कर देंगे। वही जो ऑरेंज या ब्लू कलर का है, तो सही है, हो गया मार्क। ये भी हमारे पास एक एफवीजी है, इसे भी सस्पेंशन ब्लॉक है, इसे भी मार्क कर देंगे। ये देखें, जिससे मैं अपना बायस निकालता हूँ, मैं बिल्कुल इसी तरह आपको बायस निकालना सिखाऊंगा। सही है, ये हो गया। यहाँ पे भी हमने वीक ओपनिंग डालनी है, जिससे अभी नेक्स्ट वीक ओपन होगी। मिसाल के तौर पे ये वीक कहाँ पे ऊपर से ओपन हुई, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वीक ओपन। वीक ओपन अभी जब रात को मतलब न्यूयॉर्क टाइम पे जो 6 बजे यहाँ पे देखें, 6 बजे मार्केट ओपन होगी तो आपने ये वीक ओपन लगा देना है, जो वीक ओपन होगी ओपनिंग होगी। ठीक है, ये काम हमारे पास हो गया। 1 मंथ और 1 वीक का जो काम है वो हमारे पास फिनिश हो गया। अब हमने जाना है 1 डे के टाइम फ्रेम। अभी ये एक बहुत ज़बरदस्त लेवल है हमारे टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा जी, तो अगर आप देखें, तो हमने क्या करना है सबसे पहले, ये जो अभी कल वाला दिन आएगा ना, मतलब अभी जो वीक ओपनिंग होगी वो वाले दिन, उस वाले दिन को छोड़ के हमारे पास ये दिन है, हमने यहाँ पे एब्डा रेंजेस मार्क करने हैं। तो हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट डे है, से थोड़ा सा टू
और तो 20 डेज पीछे हमने मार्क करना है लाजमी। अब कुछ लोग कहेंगे कि मुझे कहेंगे कि सर अब्दुल्ला मसूद की कॉपी कर रहे हो, द ग्रेट माइकल की कॉपी कर रहे हो, या हम्म, मतलब वट एवर, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, आप आके सिखा रहे हो, अब अपने ये दिखाओ, अपने प्रॉफिट्स दिखाओ, प्रॉफिट्स के सर्टिफिकेट्स दिखाओ। भाई मैं क्यों दिखाऊं आपको? मैं आपके लिए कमा रहा हूँ या आपके लिए आया हूँ सिखाने। भाई जो सीखने वाले हैं वो आके सीखेंगे, इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। आपने सीखना है नहीं सीखना, वो आपकी अपनी मर्जी है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं, चाहे मैं जैसा भी हूँ, वो उनको अच्छी तरह से पता है। खैर इस बात को स्किप करेंगे। ये अक्सर लोग आ जाते हैं कि ये है वो है। तो भाई जो मेरे आइडल है, जो मेरे मेंटोर्स हैं, मैंने जिनसे सीखा है, तो मैं उन्हीं की तरह सिखाऊंगा ना, ना कि उनसे हट के सिखाऊंगा। समझ आई? तो बस ये एक छोटी सी बात कहनी थी। बीच में एक दो रिप्लाई कमेंट्स आए थे तो मैंने फिर डिलीट कर दिए, ब्लॉक कर दिया उसे अपने चैनल से, ताकि गन ना फैलाए। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है? ये फर्स्ट डे हमारे पास हो गया। सेकेंड डे, थर्ड डे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हमने जो पीछे 20 कैंडल्स है इन्हें मार्क कर देना है। यहाँ पे ऊपर लिख देना है 20 इब्डा। इब्डा, समझ आई? तो ये हमने लाजमी मार्क कर देना है, क्योंकि जो इंटर प्राइस इंटर बैंक प्राइस डेटा जो है, वो सबसे पहले वो देखे, सबसे पहले वो पीछे देखेगा 3 दिन का। अगर 3 दिन में कुछ नहीं है तो वो जाएगा पीछे 20 दिन का। 20 दिन में कुछ नहीं है वो जाएगा 60 डेज। 60 डेज से ऊपर नहीं देखेगा कोई भी। वो बाद में सिखाऊंगा इब्डा का जो अपना वो जो भी है लेक्चर इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो हमने भी क्या क्या चीज़ें देखनी है? हमने ये 20 डेज जो पीछे हमने मार्क किए, हमने यहाँ से पीडी अरेज निकालने हैं। यहाँ पे जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इन पे हमने वर्क करना है। ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 1 मंथ 1 वीक के लेवल से आए, ये ज़्यादा पावरफुल चीज़ है हमारे पास। बट अगर डेली के बेसिस पे देखें तो हमारा अ, जो भी है 20 इब्डा, वो अब बाद में सिखाऊंगा, अभी मैं नहीं बता सकता यहाँ पे। बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल छोड़ दें इस बात को। तो बस आपको सिर्फ ये देखना है कि पीछे 20 दिन से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बस ये देखना है और कुछ नहीं। अच्छा जी, तो आप जब डेली के टाइम फ्रेम पे आ गए तो आपने क्या करना है? डेली के टाइम फ्रेम पे हम रेड यूज करेंगे। डेली का हाई D1 हाई, सही है। फिर डेली का पहले हाई, और यहाँ पे ये दूसरा है ना, ये तो इसको मार्केट ने किल कर दी है। यहाँ पे लिखेंगे D3 हाई। पिछले जो 3 दिन के हाई हैं उसे हमने मार्क कर देने हैं, और ऐसे ही हमने लो भी मार्क कर देने हैं। D1 लो, लो, फिर यहाँ पे क्लोन करेंगे। ये रहा D2 लो, और जो D3 का लो हमारे पास है वो वीकली लो है, उसे छोड़ देंगे। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने इसी के मार्क करने, अब आपने देखना है कि मार्केट इस हाई को किल कर रही है हमारे पास। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल गया, हमारे पास जो होता है मंथली हाई लो, वीकली हाई लो, डेली हाई लो, इन पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। मार्केट इन्हीं को किल करने ज़्यादातर जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, स्टॉप लॉसेस लोगों के ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से समझ आई ये बात। तो इसलिए हम ये मार्क करते हैं ताकि हमें पता चले कि मार्केट का बायस क्या है, डायरेक्शन क्या है। अच्छा जी,
तो ये सब आपने कर दिया। अब जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट इससे ब्रेक करेगी तो आपने फिर आगे जाना है, तो ये हाई भी मार्क कर देना है। फिर हमारे पास वीकली हाई है, अगर इसके ऊपर जाएगी तो फिर ये हाई मार्क करना है, यहाँ पे भी वीकली हाई है, फिर ऐसे मतलब समझ आई ना आपको, ये चीज़ें करनी है। तो ये जो अब हमारे पास पीछे जो लेवल्स हैं, ये जो वीकली सस्पेंशन ब्लॉक है, ये वीकली एफवीजी है, ये मंथली सस्पेंशन, नहीं ये मंथली एफवीजी है, ये मंथली सस्पेंशन ब्लॉक है हमारे पास। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, ये तुम्हारे पास मार्क होने चाहिए क्योंकि ये डेली में है नहीं। जो डेली में हम चीज़ें मार्क करेंगे वो पीछे 20 डेज से देखेंगे। अगर यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखता, ना लिक्विडिटी दिखती है, ना कोई पीडी अरे दिखता है, तो हम फिर पीछे जाएंगे 60 डेज की तरफ, या ऐसे ही पीछे जितना भी हमारे पास आएगा कुछ। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक एफवीजी बना हुआ है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम बैलेंस नहीं है। तो ये हमारे पास डेली में एक सबसे पहले पीडी अरे मिल गई है 20 डेज, 20 डेज के अंदर। इसे हम दे देंगे रेड कलर, करंट बिलो इंटरवल्स, और इसमें भी हम कर देंगे ये अपना फिब रिट्रेसमेंट मार्क कर देंगे, जो हमारे पास लेवल्स है। कर दिया। देखें चार्ट्स थोड़ा गंदा दिखेगा आपको ज़रूर, लेकिन ये चार्ट्स आपको बहुत कुछ बताएगा, पहले से बता देता हूँ। और ये आपने मार्क कर दिया, 20 डेज के अंदर है। और अच्छा जी, यहाँ पे भी हमारे पास एफवीजी है, इसे भी मार्क कर देते हैं। लेकिन ये छोटा एफवीजी है, लेकिन काम पूरा करेगा, भले छोटा हो बड़ा काम अपना करेगा लास्ट में। अच्छा जी, अभी हमने क्या देखना है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था ना कि वन डे के जो पीडीआर है, या जो जो भी हमारे पास लिक्विडिटी है, पीडीआर हैं, 4 आवर हमें अच्छी कंफर्मेशन बताया। ऐसे ही 4 आवर की, 1 आवर, 1 आवर की, 15 मिनट, 15 मिनट की, 5 मिनट, 5 मिनट का, नीचे जो टाइम फ्रेम्स हमारे पास की टाइम फ्रेम्स है, ऐसे ऐसे ही 1 मंथ का जो बताएगा, ज़्यादा कंफर्मेशन देगा वो 1 वीक देगा, 1 वीक का 1 डे देगा, 1 डे का 4 आवर। तो इसी सीक्वेंस के साथ चलते हैं, ठीक है। हमारे पास हमारा बायस बुलिश था। अगर आप पीछे देखें तो मार्केट ने क्या किया है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि मार्केट हाई और लो ले रही है या नहीं। ये कितने स्मूथ लोस थे पीछे के, ये सपोर्ट थी रिटेलर्स की। ये ये देखें, ये था, और ये भी लो था। मार्केट ने इन लोस को ले लिया, ये वीकली लोस थे। अब हमारे पास जो इंटेक्ट है वो है हमारे पास मंथली लो, वीकली लो, अभी भी यहाँ पे एक सस्पेक्ट पड़ा हुआ है। लेकिन मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे आपको समझना होगा। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ये हमारे पास 1 वीक का सस्पेंशन ब्लॉक है, इसे हम मार्क करेंगे, इस पे हम अपना फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे। अच्छा अच्छा, करंट एंड बिलो इंटरवल्स, 1 डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, जो ये फिजी बना है मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। मार्केट ने भले यहाँ पे बॉडीज प्रेजेंट की इस फिजी के अंदर, लेकिन मार्केट यहाँ पे ज़्यादा स्टे नहीं लिया, अपर क्वाड्रेंट से, अपर क्वाड्रेंट के ऊपर ही अपनी बॉडीज रखी, और फिर वहां से फिजी से वापस बाहर निकल गया, कैंडल्स जो है निकल गई। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, सबर एक सेकंड में ये हटा दूं। अगर आप इस लेवल पे देखेंगे, ये क्यों सिलेक्ट नहीं हो, यहाँ से यहाँ तक अगर आप ये फिब लेवल लगाएंगे तो आप देखेंगे मार्केट कहाँ तक रुकी है जी। सर ये बाइंग सेलिंग प्रेशर है, लोअर क्वाड्रेंट तक। इस जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से लेके अपर क्वाड्रेंट तक जो वीकली सस्पेंशन ब्लॉक है, वहां पे देखें तो ये विक्स कहाँ से रिजेक्ट हो रही है, पहले आई लोअर क्वाड्रेंट तक, लोअर क्वाड्रेंट से फिर ऊपर रही, फिर कहाँ पे आई, फिर जो है
जो अपना क्या कहते हैं, वीकली सस्पेंशन ब्लॉक के अपर क्वाड्रेंट तक गई। वहां से फिर ऊपर जाके कहाँ गई, बॉडी। और ये पीछे अपना यार, मुझे पता चल रहा है कि आप बोलेंगे कि सर हिचकिचा रहे हैं, सही से बोल नहीं पा रहे। मैंने टीचिंग कभी की नहीं है, अभी नया नया आया हूँ, तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ ना आए, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अच्छे से समझाऊं। थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है, और इंशाल्लाह अल्लाह डे बाय डे मुझे बेहतर करेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा वो हो रहा हूँ, आप ये ना समझे कि मुझे कुछ आता नहीं है या ये वो। अक्सर लोग कमेंट्स में आते हैं, ये बातें करते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ इस वजह से, या हिचकिचा रहा हूँ या सही से भूल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए माजरत करता हूँ आप सबसे। अच्छा जी, वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। तो मैंने क्या बोला कि ये जो वीकली का जो सस्पेंशन ब्लॉक है, वहाँ के अपर क्वाड्रेंट के नीचे भी बॉडीज प्रेजेंट नहीं हो रही। मतलब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ये देखें, मूव हॉक, इसे क्या कहते हैं, मूव हॉक। आपने एल्गोरिदम को अलाउ करना है लाजमी कि वो थोड़ी बहुत बॉडीज नीचे क्लोज करे, उसका मसला नहीं है। अगर आप इस फिब रिट्रेसमेंट को अपर क्वाड्रेंट से लेके सस्पेंशन ब्लॉक के वीकली सस्पेंशन ब्लॉक के हाई तक मार्क करेंगे, तो आपको क्या दिख रहा है, ये इसके नीचे भी बॉडीज प्रेजेंट नहीं कर। तो इससे क्या समझे कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बुलिश होने के ट्राई कर रहा है। लेकिन लेकिन क्या मसला है हमारे पास, यहाँ पे क्या बना है, स्मूथ लोज। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस बनी हुई, मंजन फरोशों की रिटेलर्स की सपोर्ट बनी हुई है यहाँ पे। तो मार्केट उसे भी किल करने जा सकती है। अभी जो नेक्स्ट वीक अभी ओपनिंग होगी, अभी कितने, 2 घंटे 10 मिनट बाद जब होगी, तभी पता चलेगा कि मार्केट ने क्या करना। अभी फिलहाल जो हमारे पास चीज़ें, उनसे हम क्या कर सकते हैं। आपने देखा है कि मार्केट लिक्विडिटी किल करके आई है, इतनी सारी लिक्विडिटी लेके आई है, और ये स्विंग लो भी मार्केट ने किल किया है। और मार्केट स्विंग लो किल करके कहाँ पे आई है, वीकली सस्पेंशन ब्लॉक। और वीकली सस्पेंशन ब्लॉक से मार्केट ने रिजेक्शन ली है। रिजेक्शन लेके कहाँ पे आई है, यहाँ पे डेली का एक एफवीजी पड़ा हुआ था, और मार्केट ने क्या किया, उस डेली के एफवीजी के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से भी ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। तो ये हमारे पास क्या साइन है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है फिलहाल तक। जो हमारे पास पीडीआरएज हैं मौजूद है, उनके हिसाब से वो इसलिए कि मार्केट ने पीछे नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्लियर कर दी है फिलहाल तक। लेकिन हम इतना भी श्योर नहीं हो सकते कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी इस हाई की तरफ, इस हाई की तरफ, या वटेवर। क्योंकि मार्केट के जो नीचे एक सपोर्ट बना के गई है, रिलेटिव इक्वल लोज बना के गई है, मार्केट हो सकते है इसे किल करने आ सकती है। अच्छा, फिलहाल हमारा जो वीकली टारगेट क्या हो सकता है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया इस डेली के एफयूजी के ऊपर। तो हमारा जो अप्रोच होगा कि मार्केट क्या करे, वीकली बॉडी ओपन करे, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक आए नीचे, इस लो तक। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आए, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा आए भी तो इस तक, यहाँ तक। यहाँ से मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, नेगेटिव बता रहा हूँ, अगर मार्केट इस एफपीजी को ब्रेक कर देता है, समझ आई, सबसे पहले आसानी से ब्रेक करेगा नहीं, ये इतनी आसानी से ये एफपीजी ब्रेक करेगा नहीं, समझ आई। अगर ब्रेक करे भी तो इसे ये लेवल रोके, ये दिख रहा है डेली का लोअर क्वाड्रेंट, ये रोके। अगर ये भी नहीं रोकता, अगर इससे नीचे ब्रेक भी कर देता है, तो हमारा फिर जो डायरेक्शन हम कहाँ तक रख सकते हैं, फिर इन लॉस की तरफ रख सकते हैं। ये देख रहे हैं, सबसे पहले आएंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है इस वीकली सस्पेंशन ब्लॉक के हाई पे।
अगर ऐसे भी ब्रेक करते हैं तो फिर हमारे पास कंफर्म हो जाएगा, 100% नहीं बोल सकते क्योंकि आगे नॉन फॉर्म पेरोल की न्यूज़ भी आनी है। और जब मैं आपको पहले बता दूं, जब भी मार्केट में मैनुअल इंटरवेंशन होगी तो मार्केट फिर किसी पीडीआरए को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, किसी भी लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। फिर मार्केट मेकर्स मार्केट को जहाँ पे उठा के जहाँ पे फेंकना चाहते हैं वहीं पे जाएगी। समझ आई? तो बात ऐसी है कि मार्केट फिर इन लॉस की तरफ आ सकती है, लेकिन जो हमें भी ये चीज़ें प्रेजेंट कर रही है, तो सबसे पहले हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से? मार्केट इस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की तरफ आए, जो दिल्ली का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है। और उसके बाद मार्केट क्या करे, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दिखाए, इसे ब्रेक करे। सबसे पहले ये डेली हाई ले, डेली हाई के बाद हमारे पास जो है ये भी एक हर्डल है बीच में, डेली का एफवीजी। और उसके बाद हमारे पास जो बड़ा हर्डल है वो है ये वीकली गैप, जो हमारे पास एफवीजी बना हुआ है, जो इन्वर्जन लेवल पे आया हुआ है। तो मार्केट अभी क्या करेगी, इस एक तो ये जो बेरिश एफवीजी है ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगी, और अगर इसे मार्केट ब्रेक भी कर दे तो फिर हमारे पास जो वीकली इन्वर्जन है, फेयर वैल्यू गैप है, ये ऊपर जाने नहीं देगी। इसका जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हर्डल है, ये ऊपर आसानी से जाने नहीं देगी। हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, तो हो सकता है मार्केट ये हाई ले और इसे फिजी तक आए, और यहाँ से फिर आगे जो नॉन फॉर्म पे रोल आ रहा है मार्केट, उसमें क्या करें? हो सकता है कि मार्केट ये करे जो फिलहाल हमें दिख रहा है। अगर मार्केट इस हाई को भी डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक कर देते हैं, ऐसे इसे ऑर्डर ब्लॉक को भी अगर रिस्पेक्ट नहीं देता, तो फिर हमारे पास क्या टारगेट हो सकता है? ये हाई, वीकली हाई हमारे पास एक सस्पेक्ट पड़ा हुआ है, और इसे भी वीकली एफवीजी का लो इतनी आसानी से ऊपर जाने नहीं देगा। लेकिन सिर्फ हमारे पास ये इनफ नहीं है। मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि डॉलर जो है वो एक बहुत बड़ा हमारे पास एक क्लू देता है कि मार्केट ने कहाँ जाना है कहाँ नहीं। फिलहाल हम क्या देखेंगे, डॉलर में यही चीज़ें मार्क हुई पड़ी है पहले से। समझ आई? डेली हाई, डेली लो। तो मैं भी इतना वो नहीं जाऊंगा डीप, लेकिन आपको सरासर दिखा देता हूँ। अगर मंथ के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर डॉलर का देखें, तो यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस प्राइस रेंज बन रहा है मंथली का। तो आप अगर यहाँ पे देखें, मार्केट एक भी दफा इसे टच करने नहीं आई है। मार्केट ने इस बैलेंस प्राइस रेंज को एक दफा भी यूज नहीं किया है, एक दफा भी यूज नहीं किया है। ये देखें, ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया था, मंथ पे क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट एक दफा भी इसे टैप करने नहीं आया है। मार्केट का अभी डॉलर का भी क्या टारगेट है? ये हाई, ये हाई दिख रहा है, ये बहुत पुराना हाई है। कब का हाई है? मई 2025 का, 1 साल पुराना हाई है। इसको मार्केट टारगेट कर सकती है। अगर वन वीकली टाइम फ्रेम पे आए हम, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये पीछे का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है। और अभी तो फिलहाल हमारे पास वीकली हाई और वीकली लो भी मार्क कर देते हैं इसका। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने इस वीकली इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को स्पीड के साथ ब्रेक कर दिया है। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आए, अगर मैं वो दूसरा ओपन कर दूं ताकि आसानी से हो। हाँ, कहाँ है वो?
हाँ, इसे फेवरेट कर देता हूँ ना। हाँ, तो मार्केट ने इसका जो अ, इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का हाई जो है वो ब्रेक कर फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया है, वो भी डिस्प्लेसमेंट के साथ। देखिए कितनी स्पीड से गई है मार्केट। तो अब मार्केट क्या कर सकती है, ये वीक जो स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ के बाद फिर जाए इस हाई को लेने, और फिर ये मंथली हाई जो हमारे पास सस्पेक्ट पड़ा हुआ है। और अगर गोल्ड में आए, सब पहले इसको दे देता हूँ, फिर वो वीक के टाइम फ्रेम। सही है, वीकली टाइम फ्रेम पे ये, वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, इसे रिमूव कर देते हैं फिलहाल। जो डेली का एफवीजी है, मार्केट आए तो उसके अंदर उसे फिल किया, उसे यहाँ तक फिल किया, वापस कहाँ बॉडी क्लोज कर दी, एफवीजी के ऊपर। तो ये हमें क्या दिखा रही है कि मार्केट, डॉलर इंडेक्स की जो मार्केट है वो बुलिशनेस दिखा रही है कि ये बुलिश है। अब ये क्या कर सकता है, जो इंशाल्लाह अगले वीक का जो मैं दे रहा हूँ, मार्केट क्या कर सकता है यार, ये क्यों। अच्छा, यहाँ पे एफवीजी है ना, ये क्या कर सकता है, यहाँ से आके या तो ये लो ले लेगा, या इससे ये डेली का जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है यहाँ पे, और ऊपर देखेंगे तो एक ये हाई है, ये वीकली हाई है, मंथली हाई है। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है डॉलर पे, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी पूल बना हुआ है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जमा है। तो ये क्या करेगी, मार्केट यहाँ तक आएगी इंशाल्लाह, जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होगा, अगर मार्केट में मैनुअल इंटरवेंशन ना हुआ। ऐसे आएगा, मार्केट क्या करेगी, जाएगी ऊपर, ये मंथली हाइज लेंगे। और ये बैलेंस प्राइस रेंज इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, मैं आपको बता नहीं सकता। हो सकता है नॉन फॉर्म पेरोल तक जो हमारे पास आएगा, वेट आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूँ। जो हमारे पास चार न्यूज़ बहुत जो है अम, नज़र रखनी चाहिए हमें, एफओएमसी, नॉन फॉर्म पेरोल और सीपीआई पीपीआई डेटा। और हम देखें तो हमारे पास जो है 2 जुलाई को थर्सडे वाले दिन नॉन फॉर्म पेरोल 8:30 न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम पे ये न्यूज़ है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मार्केट क्या कर सकती है। ये जो है, हाँ, इसे ब्लैक कर देता हूँ। मार्केट इस एफवीजी को यूज करते कर सकती है। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये एक ट्रेम्पोलिन इफेक्ट देता है। जब मार्केट इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की तरफ जाता है तो मार्केट इसे रिपेल करती है, ऊपर की तरफ भेजती है, इतनी आसानी से नीचे जाने नहीं देती। तो डॉलर क्या कर सकता है, ये कर सकते हैं। जब डॉलर ये कर ले, और मैंने बोला था ना कि मंथली का जो ये बैलेंस प्राइस है, रेंज है, इससे मार्केट ने एक दफा भी टच नहीं किया, एक दफा भी यूज नहीं किया। तो इतनी खतरनाक लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे क्वाड्रेंट्स भी लगा दें, सबर, क्वाड्रेंट्स लगा देता हूँ पहले। तो फिर आपने क्या करना है कि ये अ, हाँ, मार्क हो गया। डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो मार्केट क्या कर सकती है, इस हाई को लेके ज्यादा से ज्यादा अगर ऊपर जा सकती है तो इस लोअर क्वाड्रेंट तक जा सकती है मंथली, और या अगर जाए भी तो इधर तक जा सकती है, ज्यादातर इससे ऊपर नहीं जा सकती। यहाँ तक आई तो उसके बाद मार्केट क्या कर सकती है कि यहाँ से फिर डाउन, क्योंकि आप देखें तो नीचे कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, और स्पीड से ये देखें डॉलर में सपोर्ट बनी हुई है, एक दो, और ये लो भी इंटेक्ट पड़ा हुआ है। तो मार्केट क्या कर सकती है, फिर यहाँ से नीचे की दौड़ लगा सकती है। तो फिलहाल तो इस वीक का जो हम देखें तो हमारे पास ये टारगेट है, मंथली हाई। और अगर
नॉन फॉर्म पेरोल के बाद अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मार्केट यहाँ से फिर बहुत डाउन जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो इस वीक का जो बायस है हम ये रखेंगे हम अपने पास, इंशाल्लाह यही होगा अल्लाह के हुक्म से। और अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मैं डॉलर हमारे पास क्योंकि बुलिश है, बुलिश तो है लेकिन मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले इस एफवीजी तक आ सकते हैं। तो इस एफवीजी के जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आएगा तो उससे पहले मार्केट क्या कर सकता है पता है? अरे यहाँ पे ऐड ही नहीं हुआ। हम्म, अच्छा, तो जो वो नीचे आएगा एफवीजी के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की तरफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पक्का आएगा, अगर मार्केट जो है ना बुलिश हुई तो यहीं से सीधा जाएगा, लेकिन क्योंकि इसने पहले यूज कर चुका है ना, लेकिन फिर भी इसे यूज कर सकता है। अगर सीधा ऊपर ना जाए तो हमारे पास जो गोल्ड है वो ये कर सकती है, यहाँ से आएगी, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की तरफ टच करेगी, फिर ये हमारे पास देखो ऊपर भी एक ये लिक्विडिटी बनी हुई है, एक हाई दो हाई हमारे पास ऊपर सस्पेक्ट है, और ये फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए। उसके बाद क्या करें, नॉन फेम फॉर्म पे रोल पे हमारे हमें मार्केट ये लॉस क्लियर कर सकती हैं। तो हमारे पास से ये शॉर्ट टर्म जो 2-3 दिन का जो हम बता सकते हैं कि बायस हमारे पास क्या हो सकता है। तो पहले यहाँ पे आए कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट डेली के इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ये भी इन्वर्जन लेवल पे आ गया क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर बॉडी क्लोज कर चुकी है। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की तरफ आए, ये दो हाई ले नॉन फॉर्म पेरोल से पहले पहले, उसके बाद जब नॉन फॉर्म पेरोल आएगी तो ये हमारे पास देखिए लिक्विडिटी पूल नीचे बना हुआ है, और इस लॉस को ले गोल्ड, और फिर जो नॉन फर्म पेरोल के पहले अगर ये ले लिया मार्केट ने तो फिर हमारे पास क्या हो सकता है, अ, यहाँ से फिर हम ऊपर की राइट पकड़ सकते हैं। ऊपर के हमारे पास ये एक हाई ये रहा, ये रेजिस्टेंस बनी हुई है, और ये भी रेजिस्टेंस बनी हुई, लिक्विडिटी पूल बना हुआ है, ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 पूरा लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है मार्केट, फिर हमें हमें ये दिखा सकती है। लाजमी नहीं है इस लोस की तरफ आइए, इसे नीचे भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वीकली लो है, लेकिन ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ तक आ सकती है क्योंकि यहाँ पे मंथली सस्पेंशन ब्लॉक का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट भी है, वीकली लोज भी हैं, डेली लोज भी हैं, और लिक्विडिटी पूल बना हुआ है। तो हो सकता है समझ ना आए आपको, 2-3 दफ़ा वीडियो लाजमी देखना। और मैंने ऑब्जर्व किया है इस लेक्चर में मैं उस तरह समझा भी नहीं पाया जिस तरह समझाना चाहिए था, हो सकता है मुझे जैसा लगता है। मैं इस चीज़ के लिए माजरत करता हूँ क्योंकि नई नई टीचिंग कर रहा हूँ, हैवी लेक्चर आ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं भी घबरा रहा हूँ कि यार आप लोगों को गलत चीज़ ना बता दूँ कहीं गलती से भी। तो मैं बार बार जो बात बता रहा हूँ ना आपको, तो माइंड में बार बार अपनी बात रिवाइंड कर रहा हूँ यार, कोई गलत ना बता दो। एक बात बोलता हूँ तो फिर सोचता हूँ कि यार वो बात ठीक कही थी कि नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को गलत चीज़ें सिखाऊं या कुछ गलतियों मुझसे कि आपको मसला पैदा हो। तो इंशाल्लाह अच्छा लेक्चर बना है। और मैंने मजाक नहीं किया, इसमें कुछ भी नहीं बोला। हो सकता है आप बोर भी हुए हों, लेकिन क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता जब इंशाल्लाह हमारा अकाउंट ग्रो होगा, थोड़ा सा फेमिलियर होंगे एक दूसरे के साथ, फिर इंशाल्लाह अच्छा मजाक सब कुछ करेंगे। फिलहाल के लिए तो डेली टाइम फ्रेम तक मैंने रखा है आप सब, तो इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे, जैसे 4 आवर पे जाएंगे। तो ये तो अभी फिलहाल 1 डे की उस तक बताया, अगर 4 आवर में जाए हम तो 4 आवर में और भी बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि अ, हम्म, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हाई है ना, ये हमारे पास है, इस हाई तक भी मार्केट जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इधर तक भी जा सकती है। देखो
वन डे में हमारे पास ये हाई नहीं दिख रहा, 4 आवर में ये हाई है हमारे पास। तो समझ रहे हैं ना, तो ऐसे हम टारगेट निकाल सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, इस हाइस को ले डेली, पहले वो होगा, हर्डल होगा, ये ऊपर जाने नहीं देगा। ऊपर गया भी तो ये जाने नहीं देगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये स्विंग हाई बना हुआ है, तो मार्केट इसे भी किल करने जा सकती है। तो फिलहाल के लिए तो हमारे पास यही सीन बना हुआ है। मैं ये कंफर्म नहीं बता सकता है, इंशाल्लाह ये जो पहला जो मैंने टारगेट बताया आपको, इंशाल्लाह ज़रूर लेगा। लेकिन जिस तरह डॉलर के हालात हैं उस तरह मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे डॉलर में 4 आवर में जाएंगे हम, तो 4 आवर में देखेंगे तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पे भी एफवीजी है, दो एफवीजी ओवरलैप कर रहे हैं, इसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट भी बहुत करीब तरीन है। तो मार्केट इधर तक आए फिर ऊपर जाएगी। देखो मैंने बोला था ना कि डॉलर डाउन जाएगा तो हमारे पास गोल्ड ऊपर जाएगा। अब देखिए हमारे पास, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर नीचे आए थोड़ा सा, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक तो आए डेली के। अगर डॉलर ऐसे डाउन का मूव देगा तो गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। हो सकता है गोल्ड इस तक आए भी ना, अगर डॉलर जो मैं जो सिनेरियो बता रहा हूँ आपको कि डॉलर वो करे, उसके बाद डॉलर अपने ऊपर की राइट पकड़ सकता है और जो गोल्ड है वो अपने हाइस क्लियर करके नीचे आ सकता है। क्योंकि हमारे पास जो डॉलर का टारगेट है वो ये मंथली हाई है, और फिर यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी पूल बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, तो फिर गोल्ड हमारे पास ये कर सकता है। अगर फिर यहाँ से डॉलर रिवर्स होता है, नीचे लोस को किल करने आता है, आप देख सकते हैं ये लो है, कितना स्मूथ लो है, सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, तो सबसे बड़ी सपोर्ट है। तो मार्केट इन लोस को किल करने आ सकती है इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर लंबा हो गया, तकरीबन 50 मिनट का हो गया। आज के लिए इतना ही। और जो चीज़ें मैंने बताया है आपको, उन चीज़ों को आप ज़रूर अप्लाई करना, ज़रूर अपने चार्ट्स पे मार्क करना। और अ, हमारा यूट्यूब व्हाट्सएप में कम्युनिटी भी है, हो सके तो उसे भी ज्वाइन करना। डेली अपडेट इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री, ना कोई पैसा चार्ज किया जाएगा ना कुछ भी। अगर आपने आना है तो आ जाए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आपके नसीब अच्छे करे, सेहत दे आप सबको, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त।